आज के टाइम पर आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। देख रहे हो, आप बाज़ार जाते हैं, पैसे लगाते हैं, तब जाके हम चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक आइडिया ऐसा देती हूँ जिससे आप ढेरों सब्जियाँ फ्री में अपने घर की छत पर उगा सकते हैं, या यूँ कह लीजिए ज़ीरो बजट गार्डनिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आज मैं आपको यही चीज़ें शेयर करूँगी इस वीडियो में कि आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आप ढेर सारी सब्जियां जो बाज़ार में सबसे महंगी मिलती हैं उनको उगाकर खा सकते हैं अपने घर से ही। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो फिर आप भी इतनी अच्छी सब्जियां उगा पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जब हम गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे खर्चे कर देते हैं शुरू में ही। ग्रो बैग्स खरीद लेते हैं, मिट्टी खरीद लेंगे, उसके साथ साथ कंटेनर्स जो बड़े बड़े होते हैं उनको, और उनके साथ साथ मिट्टी के ऊपर कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, पता नहीं कितने अड़गम सड़गम इकट्ठे कर लेंगे। फंगीसाइड खरीद लेंगे। उसके साथ साथ आप बीज भी ऑनलाइन जल्दी से ऑर्डर कर देंगे। और उसके साथ साथ आप और भी काफ़ी सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको आप ग्रीन शेड, और जो है उसके साथ साथ आप जो सर्दी में शेड डाले जाते हैं पौधों को पाले से बचाने के लिए, तो ढेर सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको आप बिल्कुल ख़त्म करके जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर देख रहे हो, ये है फ्री के सामान जो हमारे घरों से ढेर सारे निकलते हैं, यहाँ वहाँ फेंके जाते हैं, कबाड़ी वाले को दिए जाते हैं। ये पैकेट भी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर से आते हैं, ऑयल की बोतलें, ये पैकेट, सर्फ के पैकेट, नमकीन के पैकेट, या फिर चावल आटे की ये बोरियां, कट्टे। और उसके साथ साथ ये सामान जो हम मंगवाते हैं, मेरे यहाँ तो देखिए वर्कशॉप से निकल जाता है ढेर सारा ऐसा कार्डबोर्ड का, तो मैं उन्हीं का यूज करती हूँ। और साथ में ये किचन से, घर से निकला हुआ कचरा। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत फ्री का सामान मैं आपको कैसे बता रही हूँ। देखिए, इसको हम फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखिए 10, 20, 50 तक ये मिल जाते हैं, हर एक रेट के हैं और हर एक साइज के। और अगर जब इनको आप वापस करना चाहो, गार्डनिंग करना अच्छे से सीख जाओ, तो फिर आप इनको ग्रो बैग जब खरीदो या कोई और भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है गार्डनिंग के लिए, तो इनको आप वापस से कबाड़ी को दे सकते हो। आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा बजट, क्योंकि इनको जितना लिया था उतना वापस आपको फिर से मिल जाता है कबाड़ी से। तो हो गई ना जीरो बजट में। तो फिर ये ले लीजिए आप। खाली घर में जितने भी आपको इस तरीके से मिलते हैं, मैं ढेर सारी आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप पहले शुरू में खर्चा मत कीजिए और शुरू में इन चीज़ों का यूज कीजिए पौधे लगाने के लिए। दूसरी बात आती है फिर मिट्टी की। जब हम मिट्टी पर खर्च करते हैं तो मिट्टी ले लेंगे, वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे, कोकोपीट ले लेंगे। इन सब को आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने आसपास देखिए कोई प्लॉट खाली पड़ा है, उसमें से मिट्टी ले लीजिए। पार्क में से मिल जाती है मिट्टी, या आसपास खेत हैं तो इंडिया है, इंडिया में तो मिल ही जाती है। आसपास खेतों में से मिट्टी मिल जाती है, तो आप वहाँ से कुछ मिट्टी ले आइए और उस मिट्टी को हल्का बनाइए अपनी छत के लिए। हल्का कैसे बनाएंगे आप देखिए, कोकोपीट से हल्का होता है, तो आप दिमाग लगाएंगे। और आजकल तो बहुत सारी यूट्यूब पे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए, आप इसके अंदर हल्का बनाने के लिए इसके सूखे पत्ते रोड साइड से ले आइए, पार्क से मिल जाते हैं, या अपने घर में आप जो सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके होते हैं उनको धूप में डाल दीजिए, सूख जाएंगे छत पर ही डालने से। और फिर उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिट्टी में नीचे एक लेयर लगा दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो हल्का हो जाएगा, कम मिट्टी में भर जाएगा ग्रो बैग, अच्छी सब्जियां हो जाएंगी और खाद भी आपको अच्छा सा मिल जाएगा। तो राइस हस्क देखिए, हल्का बनाने के लिए कोकोपीट की जगह डाला जाता है, आपको फ्री में मिल जाता है। चक्की वाले जो सेलर वाले होते हैं फ्री में दे देते हैं थोड़ा बहुत, 1-2 बोरी ऐसे ही। उनके पास यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ढेर लगे होते हैं और ऐसे ही दे देते हैं, कह लेते हैं कि भर लो, तो मिल जाता है फ्री में। या आप 10-5 रुपए का एक कट्टा ले लेंगे तो काफ़ी दिन चल जाता है।
तो फिर वो भी फ्री का ही हो गया आपको। तो आगे आप देखिए, जब आप मिट्टी को बनाकर इन चीज़ों को मिलाकर राख मिला लीजिए, लकड़ी की उपले की राख ले लीजिए, गोबर खाद आपको अपने आसपास कहीं भी गौशाला से मिल जाता है, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाता है, ऐसे ही दे देते हैं गौशाला वाले। तो यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है, ढेर सारे ढेर लगे पड़े होते हैं भैंस वाले गाय वाले। तो गांव में तो इतनी दिक्कत होती ही नहीं है। चलो बड़े शहर की बात है, वहाँ पर भी 10-5 रुपए में बहुत सारा मिल जाता है। तो फ्री में ही इतने सारे सामान इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करके क्यों इतना खर्चा करना भाई। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और हमें गोबर खाद भी इतना महंगा मिलता है, वर्मी कंपोस्ट भी, कोकोपीट भी, तो इन पर खर्चा ना करें। आगे देखिए, बीज की बात आती है। ये फ्री का पौधा आप देख रहे हो, पेड़ बन गया है अमरूद का, और फ्री का ही बीज मेरे घर से आए थे। अमरूद पिछले साल मैंने लगा दिया था और इतना बड़ा हो गया है। और ये 10 रुपए की एक गुच्छी आती है। ये देख रहे हो आप, इतनी बड़ी बड़ी जो गोभी लगी है, अभी फ्रूटिंग पर आ गई है। और ये फ्री की मिट्टी के अंदर लगी हुई है। 10-5 रुपए की जो गुच्छी आती है, नर्सरी से, हमारे यहाँ एक खेत में ही लगाते हैं, मैं वहाँ से लेके आती हूँ, तो आपको मिल जाती है। यही रोड साइड मार्केट में भी बैठे होते हैं, तो वो मिल जाती है। जब आप ख़रीदने जाएं, कुछ बाज़ार में जाते हैं, तो देखते हैं कि कई बार बैठे होते हैं कहीं ना कहीं रोड पर। तो सब वो पौध ले लें, या बीज आपको काफ़ी सारे तो अपने किचन से ही मिल जाएंगे। ढेर सारे बीज, लहसुन के, प्याज के, साथ में उसके आपको धनिया, मेथी, ये ऐसे ऐसे बीज आप उठा करके किचन से ही, राई, सरसों जो भी होती है, इतने सारे तो आप घर में ही लगा लेते हैं फ्री के बीज। तो फिर जाल की बात आप देख लीजिए। जाल ये मैंने बना रखा है, और आप इसको जुगाड़ू जाल बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। डंडे वंडे मिल जाएं, कोई बांस मिल जाए पुराने से, उनको आप किसी बाल्टी में, पुरानी पेंट की बाल्टियां होती हैं ना जो, अब अगर आपके पास नहीं है तो कबाड़ी वाले से ले लें, या फिर आपके पास, देखिए हर घर में पेंट होता है, घर में होती ही है। तो पेंट की जो बाल्टियां होती हैं, पानी वानी डालने के लिए टूट जाती है कोई बाल्टी, तो उसके अंदर ये खड़ा कर ले, ऐसी बाल्टी हो ना, उसके अंदर ये खड़ा कर ले, उसके अंदर मिट्टी भर लीजिए, खड़ा कर लीजिए, साइडों में आप कंकड़ भर दीजिए, तो वह जम जाता है। या फिर थोड़ा बहुत आप रेत सीमेंट वगैरह मिक्स करके डाल दीजिए, तो पक्का हो जाता है। फिर वो निकलता भी नहीं है। तो उसमें वो डंडे वंडे लगा दीजिए, और फिर ये रस्सियाँ बांध दीजिए। आप दुपट्टे फाड़ कर उनसे भी क्रीपर बना सकते हो, क्रीपर नेट। जो पुराने दुपट्टे साड़ियाँ होती हैं ना, उनकी बारीक बारीक लंबी लंबी स्ट्रिप्स निकाल लीजिए, और उनको आप बना लीजिए, जाल की तरह बन जाती हैं। या फिर आप नारियल की रस्सी जो होती है, उससे भी आप सस्ती सी मिल जाती है, वो उसको भी लेकर आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत कम खर्च हो जाएगा, बहुत पैसा आपका बच जाएगा, और आपकी बहुत अच्छी सब्जियां हो जाएंगी अपने टेरेस पर। ठंड का मौसम बना हुआ है, 3-4 दिन से धूप नहीं निकली हमारे यहाँ पे, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल बने हुए हैं अभी भी। तो इस तरीके से मैंने फ्री की गार्डनिंग कर करके ये तैयार किया है, इतनी अच्छी सब्जियाँ, और मैं ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद ले रही हूँ। और ये देखिए, जुगाड़ू सा मैंने आपके साथ शेयर ही किया था अभी, तो अभी ये उग कर तैयार होने लग रही है मेथी। तो बस आप भी उठिए और इस तरीके से जहर मुक्त सब्जियां उगाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत करेंगे 2-4 कंटेनर से, 2-4 आप घर में पड़े जो खाली सामान हैं उनसे ही उगाना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उगती हैं सब्जियां। मिट्टी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जब उसको आप किचन वेस्ट डाल डाल कर रिसाइकिल करते रहेंगे। एक फसल लेते हैं तो उसके बाद जो मिट्टी निकलती है बहुत अच्छी निकलती है। तो बस ऐसे ही गार्डनिंग करिए और इस मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए और खाइए। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए